हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सीए योगेश कुमार अग्रवाल। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। स्टैटिस्टिक्स का तीसरा चैप्टर है ये, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है। डिस्पर्शन इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। तो डिस्पर्शन का क्या मतलब है, अपन वेरिएशन निकाल रहे हैं कि जो इसकी रेंज है डेटा की वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर पिछले चैप्टर में अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि जैसे मान लो दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर अपन इनका इसमें जैसे फिगर्स देखे कौन कौन से हैं, 10 20 30 है मान लो इसके अंदर, और इसका एवरेज करते हैं अगर अपन, तो इसका एवरेज आता है 20। और अब ग्रुप 2 है, उसमें भी अपन 20 20 20 अगर फिगर्स हैं, और इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, 20 आएगा। तो अगर पिछला चैप्टर के बेसिस पे ही कोई डिसीजन ले लिया जाएगा तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि अगर अपन केवल है उसमें क्या है, अपन सेंटर वैल्यू को ही देखते हैं केवल। अगर सेंटर वैल्यू देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों ग्रुप में सेम ही मार्क्स है सभी स्टूडेंट्स के, क्योंकि दोनों का क्या है 20 सेंट्रल वैल्यू आ रहा है, एवरेज जो आ रहा है, मीन आ रहा है, वो क्या आ रहा है 20 आ रहा है। पर ये जो चैप्टर है डिस्पर्शन, इससे ये पता चलता है कि उसकी लोअर लिमिट क्या है और उसके अपर लिमिट क्या है, मतलब उसमें डेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो इसमें वेरिएशन अपन देखते हैं सीरीज का कि क्या वेरिएशन है इस डेटा के अंदर। अच्छा, इसके मेथड्स क्या क्या है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। तो टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसके दो तरीके के मेजर्स हैं, टाइप्स इसके दो हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स। तो इसके दो टाइप हो गए, एक तो एब्सोल्यूट हो गया, एक रिलेटिव हो गया। एब्सोल्यूट तो ये हो गया कि जैसे अपन ने किसी के स्टूडेंट्स के कहा कि इसके 50 नंबर आए हैं, ए स्टूडेंट के क्या आए हैं 50 नंबर आए हैं, और बी स्टूडेंट के कितने आए हैं 70 नंबर आए हैं, ज्यूम कर लीजिए। अब ऐसा देखने पे तो लग रहा है कि बी स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स आए हैं, क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं, भी केवल एब्सोल्यूट मेजर देख रहे हैं। पर अगर अपन इसको कंपैरिजन करना होगा तो अपन को क्या देखना पड़ेगा कि परसेंटेज किसके कितने आए हैं। अगर मान लो इसके तो 50 में से 50 आए हैं और इसके 100 में से 70 आए हैं, तो इसका तो 100% मार्क्स आए और इसके 70% मार्क्स आए। तो कंपैरिजन करने के लिए हमेशा क्या होता है, रिलेटिव मेजर का यूज किया जाता है। तो इस केस में क्या, इससे क्या है कि जब भी कंपैरिजन करना होगा तो अपन रिलेटिव मेजर का यूज करेंगे, तो इससे अपन को सही रिजल्ट पता चलेगा। और अगर एब्सोल्यूट अगर अपन वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। तो अपन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। सेम यूनिट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब ये नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये नंबर्स हो गया। इन विच ओरिजिनल डेटा इज प्रेजेंटेड, जिसमें ओरिजिनल डेटा प्रेजेंटेड था। बट दीज मेजर्स कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर द वेरिएशन। इन मेजर्स को अपन क्या कर कंपेरिजन करने के लिए काम में नहीं ले सकते हैं बिटवीन द टू सीरीज। ये क्यों नहीं ले सकते हैं, ये मैंने आपको भी बताया एग्जांपल से। रिलेटिव मेजर्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट बट इट इज ए प्योर नंबर। रिलेटिव मेजर जो होते हैं वो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब ये नंबर भी नहीं है, ना रुपीज है, ना केजी में है, ये केवल परसेंटेज में है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, एक प्योर नंबर होता है। It is the ratio of absolute dispersion to an appropriate average such as coefficient of standard deviation। तो जब भी अपन रिलेटिव मेजर निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। तो ये कंपैरिजन करने के काम में आएगा। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन एक अपना क्या है, एब्सोल्यूट मेजर है, और उसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका रिलेटिव मेजर हो जाएगा। तो ये तो रिलेटिव हो गया, और केवल स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अपन बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। ऐसे कोफिशिएंट और मीन डेविएशन हो गया। सेकेंड है मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। अब इसको निकालना कैसे, कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसमें दो पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर रखा है इसको, एक तो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं और एक अपने ग्राफिक मेथड्स हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड्स में तो अपने पास में है एक तो मेथड्स ऑफ लिमिट, एक इसमें रेंज हो गया, एक इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, एक परसेंटाइल रेंज हो गया, तीन तो ये इसके रेंज वाले हो गए, लिमिट वाले। फिर सेकेंड है इसके अंदर मेथड्स ऑफ मोमेंट्स। तो द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ डिस्पर्शन, फर्स्ट मोमेंट को बोलते हैं अपन मीन डेविएशन। जो मीन डेविएशन होता है उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन। और सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सबसे ज्यादा काम में आता है।
ग्राफिक मेथड में अपने पास में है लो रेंज कर्व, तो केवल आपको यही ध्यान रखना है, ग्राफ तो आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं। अच्छा, अपन फर्स्ट देख रहे हैं रेंज। इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन। इसको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल होता है ये। इट इज मियरली द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टर्म। इसमें आपको केवल क्या करना है, जो भी सीरीज आपके पास है उसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है बस। तो इसको अपन फॉर्मूले के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर मतलब रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। इसका कोफिशिएंट ये तो अपना क्या हो जाएगा, जैसे अपन इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इससे कौन सा आंसर आएगा, एब्सोल्यूट वाला। तो इसको अपन कंपैरिजन के लिए यूज में नहीं ले सकते हैं, और इसको कंपैरिजन करना हो अगर दो सीरीज का तो क्या निकालना पड़ता है, कोफिशिएंट निकालना पड़ता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। एल और एस का मतलब पता ही है, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। इफ द एवरेजेस ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर क्लोज टू ईच अदर, जैसे एवरेज अगर दो सीरीज का एवरेज क्या है, सेम है, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था शुरू में कि 20-20 एवरेज आ रहा था। कंपैरिजन ऑफ द रेंज शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन विद द स्मॉलर रेंज हैज लेस डिस्पर्सन। मतलब जिसकी रेंज कम होगी ना उसमें क्या है, वेरिएशन कम होगा, क्योंकि वो उसकी सारी वैल्यूज क्या होगी, एवरेज के आसपास ही होगी। और अगर उसकी रेंज बड़ी है तो मतलब उसमें ज्यादा डिफरेंसेस होंगे वैल्यूज में। द एवरेज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर टिपिकल ऑफ द ग्रुप। मेथड्स ऑफ लिमिट। मेथड्स ऑफ लिमिट में अपन ने देखा था एक तो रेंज था, तो रेंज के बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं, कैसे करना है उसको, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना है, और उसका कोफिशिएंट भी अपन ने पढ़ लिया। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन हियर। फर्स्ट इसका एग्जांपल है, फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर फॉलोइंग डेटा। तो ये अपने पास डेटा है 3, 7, 21, 24, 37, 14, 45। तो अपन ने पढ़ा था रेंज कैसे निकालना होता है अपन को, रेंज इज इक्वल्स टू एल माइनस एस। लार्जेस्ट नंबर देखो आप इस सीरीज में से कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर है 45, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3, तो अपनी रेंज तो हो जाएगी 42। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में इसका कोफिशिएंट भी निकालना है। एक तो रेंज पूछा है इसने, एंड लगा रखा है, और पूछ रहा है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के लिए अलग से फॉर्मूला लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो एल माइनस एस अपन ऊपर कर ही चुके हैं, 45 माइनस 3, और नीचे करना है 45 प्लस 3, तो 42 अपॉन 48 कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन आएगा यह आ जाएगा आपके 0.875। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है, इसके अंदर रेंज के अंदर लिमिट, जो लिमिट वाले जो थे इसके अंदर सेकंड है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो क्वार्टाइल अपन सुना हुआ है आपका वर्ड, पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका रेंज कैसे निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1। Q3 अपना कौन सा होता था, अपर क्वार्टाइल, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। Q1 होता था अपना लोअर क्वार्टाइल। इसको कैलकुलेट कैसे करते थे, Q1 को अगर अपन को निकालना होता था तो n+1 अपॉन 4 करना होता था, और Q3 के लिए क्या करना होता था, n+1 अपॉन 4 इंटू 3। ये कब करते थे, जब अपने पास में सीरीज कौन सी होती थी, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस सीरीज में डिफरेंट होता था। कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी, ग्रुप वाली, उसमें क्या करना है, Q1 होता था तो n/4 करके, और Q3 में n/4 इंटू 3 करना है, और उसके बाद में क्या करना होता था, फॉर्मूला लगाना होता था। फॉर्मूला कौन सा, मीडियन वाला जो फॉर्मूला था अपना, मीडियन वाला फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस I अपॉन F इंटू M-C। अच्छा, इसका कोफिशिएंट कैसे निकालना है, कोफिशिएंट निकालने के लिए वही गुणांक निकालने के लिए क्या करना है, Q जो ऊपर अपन ने किया था Q3 माइनस Q1 करना है, और नीचे प्लस करना है। ठीक है। नेक्स्ट है परसेंटाइल और डेसाइल रेंज। तो परसेंटाइल भी अपन ने पिछले चैप्टर में किया था, डेसाइल भी किया था। परसेंटाइल क्या होता था, जो 100 पार्ट्स में डिवाइड करता था, और डेसाइल होता था 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो परसेंटाइल रेंज के लिए क्या फॉर्मूला है, P90 माइनस P10, और डेसाइल रेंज के लिए क्या है, D9 माइनस D1। ठीक है। इसके बाद में मेथड्स ऑफ मोमेंट्स।
तो मेथड्स ऑफ मोमेंट्स में अपने पास दो दो है, एक तो मीन डेविएशन है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सबसे पहले मीन डेविएशन अपन देख रहे हैं, इसको फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी बोला जाता है। इसको डिनोट करते हैं एम डॉट डी से। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ये डी में ये क्या लगा हुआ है, ये दो लाइनें खींची हुई है, दो लाइनों का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस। इसको अपन मॉड्यूलस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इग्नोर प्लस एंड माइनस साइन, प्लस माइनस के साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है अपन को। और एफ तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी होता है, एन आपका टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और डी का क्या मतलब होगा, एक्स माइनस ए। ए में क्या है, ए में क्या क्या हो सकता है, एक तो मीन हो सकता है, मतलब मीन से भी आप डेविएशन निकाल सकते हो, मीडियन से भी आप डेविएशन निकाल सकते हो, और मोड से भी निकाल सकते हो। तो तीन तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो मीन डेविएशन निकल गया। अब इसका कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट कैसे निकालना है, अगर आपने मीन से उसको किया है सॉल्व, तो यहाँ पे मीन का डिवाइड करेंगे नीचे, मतलब जो भी मीन डेविएशन आपका आया ऊपर वाला, उसमें क्या करना है, मीन का डिवाइड करना है। अगर आपने मीडियन से मीन डेविएशन निकाला था, तो मीडियन का डिवाइड कर देंगे, जो भी मीन डेविएशन आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, मीडियन का डिवाइड कर देंगे। अगर आपने मोड से निकाला था, तो मीन डेविएशन जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे, मोड का डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, उनका कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड अपन पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको बोलते हैं सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले तो अपन को क्या करना पड़ता है, इसमें स्क्वायर करना पड़ता है, फिर उसके बाद में अंडर रूट करना पड़ता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। एज इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड विद डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। मतलब एक्चुअल जो मीन होता है ना अपना अर्थमेटिक मीन, उससे अपन डेविएशन निकाल के स्क्वायर करते हैं, और फिर उसका क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस डी, और ये सिग्मा, इसको भी सिग्मा बोला जाता है। तो इसका सिंबल है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। एंड कैन बी रिटर्न विद dx। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, अब उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो क्या करना होगा, इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आएगा आपका, उसमें क्या करें, x बार का डिवाइड कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सीरीज वाइज अलग अलग फॉर्मूले होंगे। अपन को पता है तीन तरह की सीरीज होती है, एक तो इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में केवल डेटा दिया हुआ रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डिस्क्रीट सीरीज में डेटा और फ्रीक्वेंसी होती है, और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, अपने ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज पढ़ रहे हैं अपन। डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है अपन को, इसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अच्छा, वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन तो आपको सबको मालूम है कैसे निकालते हैं। dx कैसे निकालना है, x माइनस एक्स बार, मतलब जो भी आपके डेटा दिया हुआ है उसमें से क्या करना है, मीन को माइनस करते चलना है, फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है और टोटल लगाना है, फिर उसके बाद में अंडर रूट करना है। डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ये तो हो गया जो डायरेक्ट मेथड अपना, ये वाला जो है, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, डायरेक्ट मेथड के लिए, जब अपन एक्चुअल मीन से डेविएशन निकाल रहे हैं। और जो ये वाला फॉर्मूला है सेकंड वाला, ये फर्स्ट फॉर्मूला मान लो इसको, ये सेकंड फॉर्मूला मान लो। ये जो सेकंड फॉर्मूला है ये शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। इसमें जो अपन dx निकाल रहे हैं ना, वो तो अपन को करना है x माइनस ए, अज्यूम्ड मीन से करना है। इसमें जो dx निकाल रहे हैं वो कैसे करना है, x माइनस एक्स बार से करना है। ठीक है, ए का मतलब हो गया अज्यूम्ड मीन, कुछ भी आपने अज्यूम कर लिया कि ये मीन है, उससे आपने डेविएशन निकाल लिया। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट क्या है, पूरे में है, मतलब आप पहले ये सॉल्व करेंगे अंदर का, फिर उसके बाद में लास्ट में अंडर रूट करना है। वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस डी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, एन नंबर ऑफ आइटम्स हो गया, और डी एक्स कैसे निकालना है, एक्स माइनस ए, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। ए को अज्यूम्ड मीन मानना है। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज होगी तो क्या करेंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी दी होगी अपन को, तो बस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है उसको, और क्या करना है। डिस्क्रीट सीरीज, डेविएशन कैन बी टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, तो एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालेंगे अपन। ये तो फॉर्मूला था ही अपना, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन और उसका अंडर रूट। ये तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला था, इसमें एफ लगा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसको ये तो अपना हो गया डायरेक्ट मेथड। इसका शॉर्टकट मेथड ये है,
जिसमें एज्यूम्ड मीन से करना है, इसमें एज्यूम्ड मीन से करना होता है, तो इसमें भी क्या करना है, जो वो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला था उसी में क्या करना है, एफ लगाना है आपको। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये अपन कर ही रहे थे पहले इंडिविजुअल सीरीज में, इसमें एफ और लगा देंगे दोनों जगह पे, ठीक है। अब इसका अपन ये एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो दोनों मेथड से आपसे पूछ रहा है, एक तो डायरेक्ट मेथड से करना है, एक शॉर्टकट मेथड से करना है। तो ये अपन को सीरीज दे रखी है 25, 27, 31, 32, 35। तो कौन सी सीरीज हुई, इसमें फ्रीक्वेंसी तो दे ही नहीं रखी है अपन को, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये सीरीज हो गई, इंडिविजुअल सीरीज हो गई है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से मान लो अपन कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा अपन को। तो अपन ने पहले फिगर्स लिख लिए, इस एक्स उतार लिया 25, 27, 31 एंड 32, 35, ठीक है। इसके बाद में मीन निकालेंगे, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स किया तो 150 आ रहा है, 150 अपॉन फिगर्स कितने हैं इसमें, 5 फिगर्स हैं, तो 30 क्या आ गया अपना, एक्स बार आ गया, मीन आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे अपन, डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स कैसे निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब जो भी आपके फिगर्स दे रखे हैं ये वाले, इन सब में से क्या करना है, 30 लेस करते हुए चलना है। तो 25 में से अपन 30 लेस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। 27 में से 30 लेस करोगे तो माइनस का 3 आएगा। इसमें सब में 30 लेस करना है, ठीक है। 31 में से 30 लेस किया 1 आ गया, 32 में से 30 लेस किया 2 आ गया, 35 में से 5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर करना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिख लिया करें। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, अपन को पता चल जाएगा करना क्या है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन करना है अपन को, ठीक है। तो अपन क्या कर चुके हैं, डी एक्स निकाल चुके हैं, ये डी एक्स अपना आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है, तो डी एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये माइनस का अगर करो, माइनस को माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आएगा, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, सारा प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 4 हो गया, 5 का 25 हो गया। अब इसका क्या करना है, टोटल करना है अपन को, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना अपन को, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हो गया 64। तो ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है इसी में कर देंगे अपन 64 डिवाइडेड बाय 5 का अंडर रूट, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 64 डिवाइडेड बाय 5 का अंडर रूट, इसका सॉल्यूशन आ गया 3.578। तो ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3.578, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इस पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया कि कोई भी अगर इस चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंक्लूड नहीं करना है अपन को, प्लस माइनस की बात चल रही है केवल। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि प्लस माइनस का स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर जो किया था सेंट्रल टेंडेंसी वाला, इससे पिछला वाला, उसमें क्या था कि अगर आप पूरी सीरीज में कोई डेटा प्लस भी कर देंगे या माइनस भी कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, तो जो मीन या अपना मीडियन या मोड है वो तीनों भी क्या हो जाते हैं, उसी सेम नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो जाते हैं। जबकि स्टैंडर्ड इनमें ये जो डिस्पर्शन है इसमें ऐसा नहीं होता है। डिस्पर्शन के केस में क्या होता है, प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो अगर आप किसी पूरी सीरीज में से कोई डेटा प्लस भी कर देंगे या माइनस भी कर देंगे तो भी सेम ही स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बता रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे 3, 4, 10 और 19 का भी सेम रहेगा, अगर और 5, 7, 12 और 21 का भी सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि सब में क्या है, टू किसी में 2 जोड़ रखा है, किसी में 3, इस सब में 2 जोड़ रखा है। ऐसा इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा, ये 5 कर लीजिए यहाँ पे इसको, मतलब सब में क्या है 2 डेटा, अगर 2 अपन ने जोड़ दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अच्छा अभी हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड करता है इसके ऊपर, इससे प्रभावित होता है ये। स्केल का मतलब हो गया इनटू एंड डिवाइड, तो प्लस माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर, पर अगर अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे ये सीरीज है जैसे 2, 4, 7 और 9,
तो अब इसको क्या कर रखा है इसने, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 2 का 4 कर दिया, 4 का 8 कर दिया, 7 का 14 कर दिया, 9 का 18 कर दिया। एज टर्म्स आर हाफ ऑफ द लेटर सीरीज, तो ये बाद वाली सीरीज का क्या है, हाफ है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी अपना क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर ओरिजिनल सीरीज ये थी और अब बाद में अपने डबल कर दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सम ऑफ ये इस तरह के क्वेश्चंस ये बाद में पूछेगा इक्वेशन वाले में। तो इक्वेशन वाले में क्या ध्यान रखना है अपन को, अगर कोई चीज प्लस या माइनस हो रही है तो उसको इग्नोर करना है, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड को ही ध्यान रखना है। इससे जो पिछला चैप्टर किया था उसमें अपन पूरी इक्वेशन को लेते थे, उसमें प्लस को भी कंसीडर करते थे, माइनस को भी करते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों को कंसीडर करते थे। थर्ड पॉइंट है सम ऑफ स्क्वायर्स टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है। अगर अपन अर्थमेटिक मीन से डेविएशन निकाल के उनका स्क्वायर करें और उसका टोटल करें तो वो क्या आता है, हमेशा मिनिमम आता है। और अगर वैसे केवल डेविएशन निकाल के टोटल करते हैं तो वो हमेशा जीरो आता है। ठीक है। थर्ड है वेरिएंस। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल ये होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। फोर्थ है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे अपन ने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, ऐसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको दो ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो अपन क्या कर सकते हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है इसमें प्रिंटेड, इसको सही कर लीजिए आप। इसका फॉर्मूला होता है ये n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, ऐसे ही n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसको काट दीजिए, इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 का मतलब क्या हो गया, कंबाइंड वाला, तो ये तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। n1 एंड n2 क्या हो गया, दो ग्रुप हो गए जिनके नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 1 एंड नंबर ऑफ आइटम्स इन ग्रुप 2। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ये जो हो गया इसका स्क्वायर करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 फर्स्ट ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सेकंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। d1 और d2 की बात है। अच्छा, d1 d2 कैसे निकालना है अपन को, तो d1 कैसे निकालना है, ये d1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x बार 1 2 में से क्या करेंगे, x बार 1 माइनस कर देंगे। x बार 1 2 क्या हो गया, कंबाइंड मीन, जो अपन ने पिछले जो चैप्टर में किया था। तो कंबाइंड मीन में से क्या करना है आपको, पहले ग्रुप का जो मीन है वो माइनस करना है। ऐसे d2 x बार 1 2 में से x बार 2 माइनस करना है, सेम। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में अपन, CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या करना है, सिंपल सा है बहुत ही है। आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली रखा है CV इज इक्वल्स टू, ये इसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार करना है, इस x बार मतलब मीन इंटू 100। जैसे अपन ने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन किया था तो उसमें केवल यही करना होता था, अपन को इंटू 100 नहीं कर रहे थे। और अगर अपन इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा, CV हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लेता है इस तरह से कि आपको मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा तो डायरेक्ट क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, तो वो आपसे कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है, ये फॉर्मूले हैं ये। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ऐसे मान लो अगर क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा तो इसको इधर ले आएंगे तो 3/2 हो जाएगा ये। इसी तरह से मीन डेविएशन अगर दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कंक्लूजन, इफ वी डिस्कस अबाउट द वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वी कम टू रेंज फर्स्ट। अब इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। रेंज अपन ने सबसे पहले रेंज पढ़ा था, बट रेंज इज नॉट ए स्टेबल मेजर एंड हैज मेनी ड्रॉबैक्स सच एज द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। तो रेंज क्या है, स्टेबल मेजर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग का मतलब आप समझते हैं पूरा डेटा अपन चेक नहीं कर रहे हैं, उसमें से कुछ आपने सैंपल उठा लिया, उसके बेसिस पे आप डिसीजन निकाल रहे हैं। तो सैंपल में एज्यूम करिए कि कोई सबसे बड़ा डेटा आ गया और या फिर कोई छोटा भी डेटा आ गया। अब रेंज में तो क्या करना है अपन को, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है, तो वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। दस कांट बी ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्वार्टाइल डेविएशन, इट इज सर्टेनली बेटर देन रेंज, ये रेंज से अच्छा होता है ये, बट हियर ऑल द टर्म्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। क्वार्टाइल डेविएशन में अपन क्या कर रहे हैं, Q3 माइनस Q1 कर रहे हैं केवल,
अपॉन 2। ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ये अपन शायद ऊपर आया नहीं है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो इसमें अपन केवल क्या कर रहे हैं, Q3 और Q1 को ही कंसिडर कर रहे हैं, पूरे डेटा को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो सारी टर्म्स को अपन देखते नहीं है इसके अंदर। इट आल्सो सफर्स फ्रॉम सैम्पलिंग इनस्टेबिलिटी, इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड व्हेन क्लास इंटरवल्स आर ओपन। तो अपन ने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ओपन क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि बिलो 10 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, उसके बाद में कर दिया अबाउ 30। तो ये ओपन क्लास इंटरवल है, ना तो इसमें शुरू का पता है ना लास्ट का पता है कहाँ पे एंड होगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन यूज कर सकते हैं। एंड टू कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दीज लिमिट्स हैव टू बी अज्यूम्ड। अगर अपन को मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो सारा डेटा चाहिए अपन को, तो अपन को अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ 0 है, यहाँ पे 40 है, इस तरह से अज्यूम करना पड़ेगा। जबकि क्वार्टाइल डेविएशन के लिए इस तरह की अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें बीच में से ही कोई दो वैल्यू उठानी पड़ती है अपन को। नेक्स्ट है मीन डेविएशन। It is not capable of further algebraic treatment although it takes into account all the terms, but still इसमें क्या है, अपन सारी टर्म्स को कंसीडर करते हैं क्योंकि सबका एवरेज करना पड़ता है, फिर उसके बाद में डेविएशन निकालना पड़ता है। Still if the extreme values are big it will distort the result। अगर जो एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब शुरू की और लास्ट की वैल्यूज क्या होगी, अगर मान लो काफी बड़ी है तो उससे क्या है, पूरा ही रिजल्ट आपका इफेक्ट करेगा। क्योंकि मान लो अगर आप 10 20 30 का एवरेज निकाल रहे हो तो उसके आसपास ही आएगा, पर अगर 10 20 के बाद में 500 ले लिया तो वो एवरेज क्या हो जाएगा, 300 400 के करीब पहुंच जाएगा, तो वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। मोर ओवर इट इग्नोर प्लस माइनस साइन। अपन ने पढ़ा था कि मीन डेविएशन में क्या है, मॉड्यूलस लगा रहता है, ये दो लाइनें लगी रहती है, तो उसका मतलब होता है प्लस माइनस को इग्नोर करना है। तो देयरफॉर कांट बी कॉल्ड ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसको अपन सही मेजर नहीं बोल सकते हैं डिस्पर्शन का। फिर नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज नोन टू बी द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो क्वेश्चन पूछ ले कि अगर सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है, तो क्या जवाब देना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। Despite its some drawbacks such as extreme terms influence and assumption in case of open end intervals। ओपन एंड के केस में अपन को क्या एज्यूम करना पड़ता है, ये भी अपन ने देखा। Among its merits it is further capable of algebraic treatment। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन को आगे भी यूज में आएगा, ये इसके कोरिलेशन वगैरह में भी काफी काम में आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, रिजिडली डिफाइंड एंड स्टेबल। ये स्टेबल होता है, ये ज्यादा इसमें वेरिएशंस नहीं आते हैं इसके। Although extreme terms मेक इट मेजर्स लेस इफेक्टिव। और जो एक्सट्रीम टर्म्स का भी यूज कर रहे हैं तो उससे भी काफी इस पे कम इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अपन स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। स्टिल इग्नोरिंग दिस नेगेटिव एस्पेक्ट वी कैन इजीली डिटेक्ट दिस दैट इट इज स्टिल द बेस्ट मेजर। तो सबसे अच्छा मेजर कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। ठीक है, ये डिस्पर्शन का टॉपिक अपना पूरा हो चुका है। इसके बाद में अपन देख रहे हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। ये अपना 4th चैप्टर है, 4th टॉपिक कह लीजिए। 3rd और 4th टॉपिक के क्वेश्चंस अपन एक साथ देखेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी इसमें कवर कर लेते हैं। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। इसमें जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा था एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स, दो तरह के मेजर्स होते हैं। इसी तरह से स्क्यूनेस के भी दो तरह के मेजर्स होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, इसमें थोड़ा बहुत ही है, तो आप देख लीजिए। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस में क्या करना है, ये जैसे x माइनस मोड कर लिया, मतलब जो भी फिगर्स हैं आपके उसमें से z माइनस कर दिया, या x माइनस मीडियन कर दिया, या मीडियन माइनस मोड कर दिया, ये सब क्या है, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, जो कंपैरिजन के लिए काम में आते हैं। तो इसमें आपने 4 तरह के दिए हुए हैं। एक तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है, एक बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है, केलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एक बेस्ड ऑन मोमेंट्स। तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब x बार माइनस जेड करना है अपन को और डिवाइड बाय करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या आ जाएगा, स्क्यूनेस आ जाएगा। स्क्यूनेस जनरली होता है, ये ग्राफ से रिलेटेड होता है इसका, कि इसका कर्व किस तरह का है। कर्व देखने के लिए स्क्यूनेस का यूज किया जाता है, कर्व की शेप देखने के लिए। वेयर स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। एक्स बार आपको पता है ये मीन होता है और जेड का मतलब मोड होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम है, इसका सिंबल ये होता है, अभी अपन ने देखा। व्हेन मोड इज इल डिफाइंड, जैसे मोड अपन नहीं निकाल पा रहे, मान लो सीरीज में 2 मोड है या 3 मोड है, जब सेम नंबर मतलब जब 2 नंबर एक सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं तो वो 2 बाई मॉडल हो जाता है, मतलब उसमें 2 मोड हो जाते हैं। तो उस केस में अपन उसका यूज नहीं कर सकते।
तो उस केस में स्क्यूनेस निकालने के लिए ये दूसरा फॉर्मूला भी दिया था कार्ल पियर्सन ने, वो यूज करना है। तो स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 3x बार माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। The result obtained with the help of this formula can vary between plus minus 3 only theoretically। तो इसका जो वो फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला का जो डिफरेंस है वो लगभग प्लस माइनस 3 का फर्क पड़ता है, ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। बी है बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इट इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल। तो जो सेकंड ये स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने दिया था ये फॉर्मूला, ये क्वार्टाइल पे बेस्ड है। तो इसका फॉर्मूला है स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1, मतलब थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 2m, m मतलब मीडियन, अपॉन Q3 माइनस Q1, वेयर Q3 इज द लोअर क्वार्टाइल, गलत है, ये अपर क्वार्टाइल होता है, Q3 इज द अपर क्वार्टाइल, Q1 इज लोअर क्वार्टाइल एंड m इज मीडियन। ठीक है। Q3 तो क्या अपना अपर क्वार्टाइल है, Q1 अपना लोअर क्वार्टाइल है और m क्या है, मीडियन है। ये आपको पता है अच्छी तरह से। दिस मेजर इज कॉल्ड द क्वार्टाइल मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसको अपन क्वार्टाइल मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें क्वार्टाइल्स का यूज हो रहा है। एंड वैल्यूज ऑफ द कोएफिशिएंट दे ऑब्टेन्ड वेरी बिटवीन प्लस मतलब -1 से +1 के बीच में इसका आंसर आता है जनरली। फिर है केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसमें क्या है, परसेंटाइल का यूज और परसेंटाइल एंड डेसाइल्स का यूज किया गया है, बस सेम फॉर्मूला है। इसमें हो जाएगा ये P10 प्लस P90 या P90 प्लस P10 माइनस 2m डिवाइड बाय P90 माइनस P10। ठीक है। या फिर आप इसकी जगह डी का भी यूज कर सकते हैं, D9 प्लस D1 माइनस 2m अपॉन D9 माइनस D1। तो ये दोनों फॉर्मूले आप केली कोएफिशिएंट में यूज कर सकते हैं। दिस मेथड इज नॉट पॉपुलर इन प्रैक्टिस एंड जनरली कार्ल पियर्सन मेथड इज अप्लाइड। तो सबसे ज्यादा मेथड कौन सा यूज में आता है, कार्ल पियर्सन। जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था अपना वही आपको यूज करना है। तो ये अपना थ्योरी पोर्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।